अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैंने सोचा कि चलो गाड़ी में बैठ के ही एक व्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह करके घर से निकला हूं और अभी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। तो मौसम बहुत ही जो कि स्मोक वाला है, बहुत ही धुंध छाई हुई है, लेकिन फिर भी काम पर तो जाना है। तो मैंने सोचा आज गाड़ी में ही व्लॉग बनाते हैं। अभी मैं रनाला से निकला हूं, तो आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाते हैं और मौसम भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें, स्मोक है काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं ये गो के पंप पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया है और ये गो का पंप है। और अभी जा रहे हैं हम ऑफिस में। तो कल हमने व्लॉग बनाया था रजब भट्ट की माफ़ी के हवाले से। तो मैं ये कहता हूँ कि बंदा वो काम ही ना करे जिसमें बाद में माफ़ी मांगनी पड़े आपको। पहले ही आप कुछ अच्छा कर लें, अपनी औकात में रहें और औकात में ही रहना चाहिए इंसान को। ये अभी मोटरवे की गाड़ी आ गई है जी मेरे आगे, तो कहीं मेरा चलान ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लो कर ली है गाड़ी। ये देखें, सर्दी में एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं, अपने बच्चे को मेरा ख्याल है वो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो मौसम बहुत ही धुंध वाला है। तो हम बात कर रहे थे जी डक्की भाई की। डक्की भाई बहुत छाए हुए हैं जी यूट्यूब पर, और डक्की भाई के साथ साथ रजब भट्ट भी बहुत छा गए हैं। ये अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और अपनी माँ को लेकर आते हैं जी, और व्लॉग बनाते हैं और फिर यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। यूट्यूब से पैसे कमाएं आप, कोई हर्ज नहीं पैसा कमाने में भाई। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? पैसा सभी को ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ मुल्क में हम जिसमें रहते हैं इसके कुछ कानून होते हैं। वो कानून क्या है कि हम मुसलमान हैं, ऐसा काम ना करें जिसमें मुसलमानों की दिलुजारी हो। तो लिहाजा अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूं कि एक वीडियो मेरी बड़ी वायरल हो रही है, जहां पे एक रिपोर्टर मेरे से आके पूछता है कि यार ये साल 2024 की सबसे बड़ी शादी है या नहीं। अब मैंने उसको एक शुगर में रिप्लाई दे दिया, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे कंपैरिजन शुरू हो गए सोशल मीडिया पे कि नहीं उसकी शादी बड़ी ही, उसकी शादी बड़ी ही। अब जफर सुपारी फरूक खोकर भाई से मेरा एक पॉजिटिव वे में अच्छा कनेक्शन है। वो बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोग का फंकारी वाला काम है। हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना कंपैरिजन बनता है, ना कोई मुकाबला है। ठीक है, मतलब यार वो बड़े हैं हमारे, ठीक है, दे आर इनटू बिजनेसेस, वी आर इनटू सोशल मीडिया, कॉमेडी, व्लॉग्स, ठीक है। तो हमारा ना कंपैरिजन ना कोई मुकाबला, ठीक है। लेकिन वो उस रिपोर्टिंग वाली क्लिप की वजह से, बहुत सारे कंपैरिजन की वजह से, अब जो मेरा जफर भाई और फरूक भाई के साथ जो इन अ पॉजिटिव वे कनेक्शन था, ठीक है, जो मेरी छोटी मोटी बातचीत होती थी, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, सही है। और दूसरों के कंपैरिजन और मैनिपुलेशन की वजह से, सही है, जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई हैं यार, तो मैं नहीं चाहता कि उनका कोई कनेक्शन या उनके माइंड में इस तरह की बात बैठे कि मैंने कोई गलत बात की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे अगर फिर भी मेरी बात से कोई हर्ट हुआ है, मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूं, लेकिन फिर भी फरूक भाई, जफर भाई के साथ कोई कंपैरिजन हमारा बनता नहीं। और नंबर 2, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से भी कोई कंपैरिजन वीडियोस बनाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी बातचीत वगैरह होती ही वो जी। तो डक्की भाई साहब और रजब भट्ट साहब ऐसा काम ना करें। या अगर आप शेर हैं तो आपसे सवा शेर भी कोई इस मुल्क में रहता है। तो आप पहले ऐसे काम करते हैं, अपनी शादियों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, कंजर खाना करते हैं, अपनी बहनों के साथ यूट्यूब पर और टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते हैं। फिर आपने एक बच्चे को भी मारा है, ठीक है ना। आपने उस शादी में आपकी माँ ने बजाय उसको रिलीफ देने के, उसको भाई को छुड़ाने के, आपकी माँ ने भी साथ उसको पीटा है। ये भी तो बददुआ थी उस लड़के की कि उसने वल्लाह इल्म क्या कहा आपको या क्या नहीं कहा। तो आपने उसे पकड़कर बहुत शदीद मारा और उसके बाजू फ्रैक्चर कर दिया। और आपकी माँ ने बजाय आपको समझाने के कि उसको छुड़ाती, तो उसने भी कहा कि इसको और मारो, ठीक है जी। तो आपने उसे बहुत ज़्यादा पीटा अपनी शादी के ऊपर, ठीक है। फिर आपने ऐसी वीडियो अपलोड की कि मेरा इस मुल्क में क्या कोई कर लेगा, मैं तो जो मर्ज़ी करूं जी। आपने वो मियां बिलाल एडवोकेट साहब ने भी आपको कहा कि आप बंदे के पुत्र बन जाएं, आप ऐसी वीडियो ना अपलोड करें। फिर आपने देखें नमाज पढ़ी है, नमाज की भी बेहुरमती की है, मुसलमानों की आपने दिलुजारी की है, बहुत शदीद मुसलमानों में रंजो गम है।
जब आपने देखा भाईजान कि अब मुसलमान जो हैं पाकिस्तान में वो मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगे हैं, तो फिर भी आप नहीं टले, फिर भी आपने कहा जी कि मैं फ़ेस करूंगा जी, मैं वो सारी अदालती जो प्रोसीजर हैं जी उसको फ़ेस करूंगा। आप जाएं अदालत में जी, मेरे ख़िलाफ़ आप रिट दायर करें। तो देखें ये तो नहीं है। फिर आया एक पाकिस्तान का शेर जिसे असल डॉन कहते हैं, वो आया फिर मंजरे आम पर। वो कौन है जी? ताजी खोखर का बेटा फर्रुख खोखर। फर्रुख खोखर साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि डक्की भाई आप भाग गए हैं जापान, आप जापान छोड़कर दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, आपने सिर्फ मेरे नीचे कमेंट्स करना है कि फलां जगह। तो मुझे तो दूसरे मुल्कों में आपको बहुत ही आसानी है, आपके साथ मैं कुछ भी करूं। मेरे लिए तो भाईजान कुछ मुश्किल ही नहीं है कि दूसरे मुल्कों में आपको, आप इस मुल्क में कहते हैं कि अमन से रहने दें, मैं तो आपको रहने ही नहीं दूंगा। अमन तो दूर की बात है, मैं तो आपको भाईजान रहने ही नहीं दूंगा। तो जब फर्रुख खोखर ने ये बात कही कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर भाईजान आपकी वीडियो अपलोड चाहिए, ठीक है जी, आप अपनी वीडियो अपलोड करें, माफ़ी मांगे उसमें, ठीक है, कि हमसे गलती हो गई है। तो फिर डक्की भाई साहब फ़ौरन आपने माफ़ी मांगी, ठीक है ना, इसे कहते हैं माफ़ी मांगना। आपने फ़ौरन माफ़ी मांगी और साथ रजब भट्ट साहब भी मियाँ बिलाल साहब के पास पहुंच गए और चंद उलमा इकराम को जो सारे मकातबे फ़िक्र के हैं उनके सामने बैठ के पहले अपनी नमाज़ चेक करवाई कि जी मैंने ये नमाज़ पढ़ी थी जी, इस नमाज पे मेरी पे इतराज़ किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी इसमें तो कुछ भी नहीं, एक मैसेज दिया है, उलमा इकराम ने कहा। तो फिर आपने वो मियाँ बिलाल के पास पहुंच गए हैं, मियाँ बिलाल से आपने माजरत की है जी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, ये वो। फिर उन्होंने आपको माजरत दी। फिर आपने देखा कि अब तो भाई फर्रुख खोखर साहब हैं, ये पीछे हैं, वो तो डॉन है, वो कारोबारी लोग हैं फर्रुख खोखर साहब। आपका यही काम है कि सोशल मीडिया पर माओ बहनों को दिखा के व्यूज़ हासिल करना, यही आपकी रोज़ी रोटी है। आपने समझा कि मैं डॉन बन गया हूँ, ये मैं चंद व्यूज़ ले रहा हूँ, ये वो। तो वो जो फर्रुख खोखर है भाई, आपकी इतला की अर्ज़ है, उनके तो जर्नैलों के साथ तल्लुकात हैं। वो तो इधर बैठ के इंडिया में कॉल करते हैं तो इंडिया से माफ़ी मंगवा लेते हैं। आप क्या चीज़ हैं? तो फिर मांगी ना माफ़ी भाई आपने भी, और आपके डक्की भाई ने भी माफ़ी मांगी है, ठीक है, और आपने रजब भाई साहब, आपने, आपकी फैमिली ने भी तो माफ़ी मांग ली है ना। तो इसे कहते हैं माफ़ी मंगवाना, ठीक है। अभी ये काम सारा करना चाहिए था जी हमारे जो अदारे हैं, जो हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको ये काम करना चाहिए था, उनको एक्शन लेना चाहिए था कि भाईजान देखो आप व्लॉग बनाएं, कोई मसला नहीं है, आपको किसने रोका है व्लॉग बनाने में। लेकिन भाईजान व्लॉग बनाने के साथ साथ आप ऐसा ना करें कि जिसमें मुसलमानों की दिलजारी हो। तो लिहाजा कानून नाफिज करने वाले अदारों को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको सपोर्ट किया। उन्होंने वो मियाँ बिलाल को सुना है कि धमकियाँ शमकियाँ लगाई है, वो शेर वाला मसला बना, तो मरियम नवाज, औरंगज़ेब, फलां ढींग, वो इसमें आगे सारी कूद पड़ी हैं, ठीक है ना, सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए। क्योंकि मरियम नवाज साहबा भी टिकटॉक बनाती हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये हम ऐसा करते हैं, इसको छुड़ाते हैं, हम भी फेमस हो जाएंगे। लिहाजा ये बात नहीं है। आपको रजब भाई साहब, और अभी तो रजब भट्ट साहब आपका यही नहीं पता कि आप भट्ट हैं कि भट्टी हैं, ठीक है ना। अभी तो आपका ये भी कन्फर्म नहीं हो सका कि आप भट्ट हैं या भट्टी हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कन्फर्म करें कि आपका जो वालिद है वो अफजल भट्टी है। और भाईजान क्या कर रहे हो? आपने तो अपने वो देखे ना चाहने वालों को ही परेशान कर दिया है। आपने तो अपनी वो फौरन कौम ज़ात ही बदल ली है। ये तो ना करे, ऐसा तो नहीं ना होता। रजब भट्ट साहब अपनी ज़ात तो ज़ात रहने दें ना, ठीक है ना। ज़ात कौन तब्दील करता है? आप भट्ट हैं, आपका वालिद भट्टी है, ये क्या हुआ? ये तो खुला तजाद है भाईजान। लिहाजा व्यूज़ लें, छाएं टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन अपना बाप, अपनी वो क्या कहते हैं जी, छोड़ें उसको, वो ना चेंज करें, ठीक है, उसको वो ही रहने दें। तो ये था भाईजान आज का मेरा व्लॉग। सुबह सुबह का गाड़ी में बैठ के मैंने आप दोस्तों के लिए बनाया है। तो देखें धुंध कितनी ज़्यादा है, ये देखें जी, नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, धुंध बहुत ही ज़्यादा है, गाड़ी चलानी भी बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैंने गाड़ी में ही ये व्लॉग बनाया है। तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं कैसा लगा आपको, ठीक है। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाइयों, दोस्तों की, तो मेहरबानी होगी आपकी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, थैंक यू।